इस बार का बजट पूरी तरह भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप सोचते होंगे कि आज चीन और अमेरिका जैसे देश सेमीकंडक्टर, एआई और आईटी में इतने आगे कैसे निकल गए। इसका कारण यह है कि इन देशों ने ऐसे सेक्टर्स पर आज से नहीं 20 साल पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। ये देश, चीन जैसे देश, समझ गए थे कि आगे भविष्य जो है वो आईटी का है, सेमीकंडक्टर्स का है, इसलिए वो आज इतने आगे निकल गए। इसलिए भारत ने भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह भविष्य की योजनाओं में निवेश करना शुरू कर दिया है। तो अब आप ध्यान से समझिए भविष्य क्या है भारत का और इस बार के बजट में क्या नई योजनाएं हैं। पहला, सेमीकंडक्टर चिप्स। सरकार सेमीकंडक्टर चिप्स के सभी कंपोनेंट्स अब भारत में बनाने और पूरे R&D को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत करेगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। तो आप पहली चीज ये समझ लीजिए कि अब ये सेमीकंडक्टर्स को लेकर भारत बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने वाला है। 40,000 करोड़ रुपए भारत लगाएगा। तो हम सारे कंपोनेंट्स अपने देश में बनाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारा अपने देश में करेंगे और आगे चलकर सेमीकंडक्टर्स के मामले में हम महाशक्ति बनना चाहते हैं। दूसरा, रेयर अर्थ मिनरल्स। अमेरिका और चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स की अहमियत को पहले ही समझ लिया। भविष्य में वही देश आगे बढ़ेंगे जिनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स की मजबूत सप्लाई होगी। इसलिए भारत सरकार 4 राज्यों में, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएगी। भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद तो हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में भारत चीन और ब्राजील के बाद पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन इन रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस करने की क्षमता और उसकी टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास बहुत ही सीमित रही है। इसलिए हमारे पास ये मिनरल्स तो हैं, लेकिन हम इनका फायदा नहीं उठा पा रहे। अब हम इनका फायदा उठाएंगे। तीसरा, न्यूक्लियर पावर से बिजली का उत्पादन। इस बार भारत सरकार बिजली के लिए न्यूक्लियर पावर पर पहले से कहीं ज्यादा जोर दे रही है और इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में आयात होने वाले तमाम कंपोनेंट्स पर, सामानों पर कस्टम ड्यूटी में छूट को 2035 तक बढ़ा दिया गया है। यह छूट अब सभी न्यूक्लियर प्लांट्स पर लागू होगी, चाहे उनकी क्षमता कितनी भी हो। इस समय देश के कुल बिजली उत्पादन में न्यूक्लियर पावर का हिस्सा लगभग 3% के आसपास है और इस समय भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट से 8.78 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। सरकार चाहती है कि इसे 2031 और 32 तक 22.38 गीगावाट और फिर 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाया जाए। इसलिए न्यूक्लियर पावर को लेकर अब हमारे देश में बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए आपको ईंधन चाहिए और वो ईंधन कहां से आएगा? वो ईंधन अब न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगा और अब देश में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनेंगे और सरकार इसे प्रमोट करेगी। चौथा, डेटा सेंटर्स पर 0% टैक्स। दुनिया की हर बड़ी टेक कंपनी को डेटा सेंटर की आवश्यकता होती है। भारत सरकार चाहती है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इस समय बिजनेस कर रही हैं, उनके डेटा सेंटर भी भारत में ही होने चाहिए। अब गूगल, मेटा, अमेजॉन और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अगर भारत में अपने भारत के डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें वर्ष 2047 तक टैक्स में 100% छूट दी जाएगी। भारत को ग्लोबल टेक हब और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम केंद्र बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जो डेटा सेंटर्स हैं उन्हें बड़ी संख्या में डेवलप किया जाएगा और ये सारी जो बड़ी कंपनियां हैं विदेशी, इनसे कहा जाएगा कि आप भारत के डेटा सेंटर्स का प्रयोग कीजिए, हम प्रमोट करेंगे और हम इसके बदले में आपको टैक्स की छूट देंगे 2047 तक। इसके बाद सरकार अब ऑरेंज इकोनॉमी में वर्ष 2030 तक 20 लाख नई नौकरियां पैदा करने वाली है। इन 20 लाख नौकरियों के लिए 20 लाख स्किल्ड और ट्रेंड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, क्योंकि नौकरियां तो हैं हमारे पास, लेकिन इन नौकरियों को करेगा कौन? हमारे पास क्या ऐसे लोग हैं? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर हमारे देश के विपक्षी नेता ये बात करते हैं कि हमारे देश में तो बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, नौकरियां हैं ही नहीं। अब हम आपको आज बता रहे हैं 20 लाख नौकरियां अगले 4 साल में पैदा हो जाएंगी इस देश में। लेकिन इन नौकरियों को करने वाले लोग क्या हमारे पास हैं? तो हमारे पास फिलहाल भारत में इतने पर्याप्त संख्या में प्रोफेशनल्स नहीं हैं। ऑरेंज इकोनॉमी में क्या आता है? ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? इसमें आर्ट, एंटरटेनमेंट, एनिमेशन और डिजाइन के जरिए
क्रिएटिव कंटेंट के लिए एक बेहद सुनहरा मौका होता है। तो आप जो लोग हैं, जो डिज़ाइनिंग में हैं, जो ग्राफिक्स में हैं, जो एनिमेशन में हैं, जो डिज़ाइनिंग करते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सब मिलकर ये ऑरेंज इकोनॉमी बनाते हैं। अब देश के करीब 15,000 माध्यमिक स्कूलों में और लगभग 500 कॉलेजों में युवाओं को एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे क्रिएटिव कंटेंट बनाने की कला सिखाई जाएगी, उन्हें ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा देश के 50 शहरों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए तैयार किया जाएगा और 10,000 नए टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने 2047 तक देश में 10 करोड़ विदेशी पर्यटक लाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल सिर्फ 1 करोड़ विदेशी पर्यटक ही भारत आते हैं हर साल। तो ये सारी नई चीजें हैं, ये भविष्य की तरफ इशारा करती हैं। इसलिए अब देश के पेरेंट्स और छात्राओं के लिए भी एक बड़ी खास खबर हमारे पास है। सरकार हमारे देश की स्कूली छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा स्टेम कोर्सेज में शामिल करना चाहती है। स्टेम, STEM, इसका मतलब क्या है आपकी स्क्रीन पर है। इसके लिए देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। और स्टेम कोर्स का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो सरकार ये चाहती है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, खास तौर पर हमारे देश की जो छात्राएं हैं, जो इस समय स्कूल में पढ़ रही हैं, उन्हें साइंस पढ़नी चाहिए, टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए। और हमारे देश के जो छात्राएं हैं, ये कुछ वर्षों के बाद जब स्कूल और कॉलेजों से बाहर निकलेंगी तो ये स्टेम सब्जेक्ट्स की मास्टर बन जाएंगी। इसकी वजह, इससे क्या होगा? हमारे देश की महिलाएं सशक्त होंगी, ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगी, ये साइंस पढ़ेंगी, इंजीनियर्स बनेंगी, साइंटिस्ट बनेंगी। आज के विश्लेषण में आखिर में उन माता पिताओं के लिए भी जानकारी है जो अक्सर ये पूछते रहते हैं कि अपने बच्चे को भविष्य के लिए कैसे तैयार करें, हमें अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, किस कोर्स में एडमिशन दिलाना चाहिए कि उसकी आसानी से नौकरी लग जाए। तो अब ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, ये देश के पेरेंट्स के लिए है। तो अब ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात यह कि आने वाले समय में युवाओं को IT, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑरेंज इकोनॉमी, सेमीकंडक्टर चिप्स और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार के बड़े बड़े मौके मिलेंगे। डेटा सेंटर के सेक्टर में नौकरियों की बहुत अच्छी संभावनाएं होंगी। महिलाओं के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में रोजगार के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। और भारत में आने वाले समय में इन क्षेत्रों में नौकरियां तो काफ़ी होंगी, लेकिन स्किल्ड लोगों की संख्या हमारे पास कम होगी। इसलिए आज आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बजट है, ये भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है। आप जो पारंपरिक तरीके सोचते हैं कि बच्चों को सिर्फ, लोग सोचते हैं कि या डॉक्टर बना दें या इंजीनियर बना दें या फिर सिर्फ सरकारी नौकरी ले ली जाए, तो ये नए प्रकार की एक इकोनॉमी आज से कुछ वर्षों के बाद भारत में बनकर तैयार हो जाएगी। जो IT की इकोनॉमी है, ऑरेंज इकोनॉमी है, इसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस होगा। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाखों प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है अगले 4 से 5 साल में। क्या आप तैयार हैं इसके लिए?